कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन काजल द्वारा पार्टी बदलने के बाद कांगड़ा की राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते भाजपा के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। तो वहीं कांगड़ा के युवा अमित वर्मा ने भी कांगड़ा के हित में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांगड़ा के व्यवसायी अमित वर्मा द्वारा जनहित संगठन के नाम से गठित किए गए इस मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र दल बदलू विधायकों की वजह से विकास में बहुत पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 वर्षों से विधायकों ने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करवाया, लेकिन अपना विकास खूब करवाया है। मौजूदा विधायक पवन काजल किस प्रलोभन या डर से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, इस बारे में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार कांग्रेसी पृष्ठभूमि से है और वे भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो बतौर निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मेरी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये लोगों ने 5 साल राज करेंगे, उसके बाद इनको अगर समझ आता है कि भाई यहाँ पे हमारी अभी दाल नहीं गलनी है, तो कुछ शायद पैसे भी ले लिए होंगे, कुछ और भी करा होगा, हमें नहीं पता। ये तो इन लोगों को ही पता होगा इन चीज़ों का। बट अगर आप लोगों ने 5 साल कुछ किया नहीं है और 5 साल जिसकी सरकार थी, तो उसी टाइम आप लोग ये ज्वाइन कर लेते और कांगड़ा का विकास करते। और कांगड़ा के विकास के बारे में इन लोगों की सोच है ही नहीं। तो मेरा मुद्दा ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं या करते आए हैं, इन लोगों की तनख्वाह मात्र 2 लाख रुपए आती है मुश्किल से, सब कुछ मिला के। तो 5 साल में अगर मोटा मोटा आप मान के चले तो 1 करोड़ 20-25 लाख के करीब होता है। तो हमें ये नहीं समझ आती कि ये बाकी पैसे इन लोगों के पास आते कहाँ से और ये क्या करते हैं। मैं क्या, मेरी करीब 7 पीढ़ियाँ यहीं से ही हैं। तो आज का मुद्दा कुछ विशेष है, जो आप सब लोगों ने देखा ही है कि कांगड़ा में जो राजनीतिक हलचल हो रही है और कांगड़ा का विकास क्या हो रहा है। इस सब के बारे में हम लोगों ने मैं और मेरे दोस्तों ने एक कांगड़ा जनहित संगठन एक बनाया है। तो उसके अंतर्गत हम लोग कई कार्य करेंगे और आने वाले इलेक्शन में हम लोग कुछ पार्टियों से हटके या पार्टियों के साथ मिलके कुछ काम भी करेंगे और हम कुछ देखेंगे जो भी यहाँ पे बदलाव हो सकता है। तो कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग कांगड़ा से ही हैं। तो हमारा जो कांगड़ा है, कांगड़े का किला है, ऐतिहासिक दुर्ग है। तो आपने देखा होगा कि इसको जीतने के लिए कभी मुगलों को भी बहुत मुश्किल हुई थी इसको जीतने के लिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ से जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको किसी का भी प्रेशर आता है तो बात आती है कि दिल्ली से प्रेशर आया है, कहीं से आया है। तो ये लोग किस प्रेशर में रहते हैं, हम किस भूमि में हैं, मुझे तो समझ आती नहीं, ना मेरे दोस्तों को समझ आती। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, अब हमने डिसाइड किया कि ऐसा चलेगा नहीं। अब आगे अब हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो लोग हैं दल बदलू हैं, आज यहाँ पे कल यहाँ पे, उनके होटल अपने होते हैं, कई ज़मीनें ये लोग ले लेते हैं, कुछ समझ नहीं है। तो हमारे यही मुद्दे हैं, इसीलिए हमने ये कांगड़ा जनहित संगठन बनाया हुआ है और आप लोगों के माध्यम से ये हमारी शुरुआत है और हम लोग बेहतर करेंगे और आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग सारी चीज़ें देखी है, हमने काफ़ी रिसर्च की है कि कांगड़ा में क्या हो रहा है। अब बरसातों में देख लो, मेरे को लगता है कि 15 साल हो गए हैं, सीवरेज तक ठीक नहीं हुई है। और ये लोग करते क्या हैं, आप चाहे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लोग देख लें, म्यूनसिपल कमेटी के वहाँ पे देख लें, इन लोगों ने किया क्या है आज तक। आप लोग भी, मुझे नहीं लगता कि एक वाजिब क्वेश्चन इन लोगों से पूछते हैं कि भाई ये है क्या। अब छोटी छोटी पाइपें लगाएंगे सीवरेज में, किसी के सामने उखड़ रही हैं, किसी के घर में पानी गंदा घुस रहा है, तो समझ ही नहीं है। यहाँ पे कोई पूछने वाला है ही नहीं है। और यहाँ की राजनीति मुझे लगता है कि 1-2 परिवारों के ही अंदर सिमट गई है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, वहीं पे उनको जाना पड़ता है। तो ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है कि हम लोग डीप रिसर्च करेंगे, किस चीज़ की ज़रूरत है शहर को, गाँव को, और मैं पूरी टीम बनाऊंगा। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं रिसर्च के साथ ही करता हूँ, चाहे मैंने बिजनेस किया हो, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैं रिसर्च के साथ ही करूँगा। और मेरी प्रायोरिटी है जो
ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, हम पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। एक या दो उनको लगेगा कि ये कुछ कर सकता है अपने शहर के लिए तो वो दें, ना देंगे तो तब भी विधायक तो विधायक रहता है, विधायक की अपनी पावरें होती हैं, विधायक कुछ कर सकता है, उसको किसी की रोक नहीं है। अगर ये बोलेंगे कि जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया तो ये सरासर गलत है। और सरकार इंडिपेंडेंट विधायक का भी उतना ही साथ देती है जितना दूसरे का देती है। और विचारधारा मेरी कोई कांग्रेस की नहीं है, ना बीजेपी की है। हमारी पृष्ठभूमि जरूर बीजेपी की है, ऐसा कुछ नहीं। अब सर आप किस बैनर तले लड़ेंगे, कांग्रेस, भाजपा या आजाद? ये फिर से वही क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको कह दिया, अगर कांग्रेस को लगता है कि टिकट तो मांगनी पड़ेगी ना, अप्लाई तो करना पड़ेगा। बिल्कुल अप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये टिकट दे ना दे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। टिकट आप कांग्रेस से अप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली वही मैंने क्वेश्चन किया कि जी, आप जी। टिकट के लिए आवेदन कांग्रेस से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा मेरी प्राथमिकता आपकी कांग्रेस से। मैंने कहा मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे बड़े भाई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तो वो पैरवी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर यही लोग आपको यही चेहरे देखने हैं तो मुझे लगता है कि इन चेहरों की अब जरूरत है नहीं, तो मैं 100% लड़ूंगा और हम सब इकट्ठे हैं, ऐसा कुछ नहीं, लड़ेंगे 100% इलेक्शन लड़ेंगे आप? तो पार्टी का ऐसा है कि हम लोग, मेरी पृष्ठभूमि तो वैसे कांग्रेस की है, लेकिन मेरे मतलब घर के ही लोग हैं जो कई सालों से राजनीति में है, तो ये पार्टियां किसी की तरफ देखती नहीं है, कार्यकर्ता की तरफ तो देखती नहीं है। अगर ये मौका देंगे ठीक है, अगर नहीं देंगे हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे। नई पार्टी बनाएंगे क्या? पार्टी का है आप, अभी हमारा स्तर जो है वो उस स्तर से शुरू करेंगे, लेकिन एक बढ़िया जगह पे पहुंचाएंगे, डोंट वरी अबाउट। आपकी सोच क्या है? मेरी विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि ये लोग याद करेंगे कि ये ऐतिहासिक जगह थी। आप खुद देख लें कि आज तक हुआ क्या है यहाँ पे, आज तक हुआ क्या है। एक मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर गांव की बात तो आप छोड़ ही दो, अगर ये 9 वार्ड भी है तो इनको भी आज तक कनेक्शन नहीं मिल पाया, चाहे सीवरेज का हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। कूड़ा उठाने तक का इनका कोई लेन देन है नहीं है, मुझे नहीं दिखता कुछ भी। तो आप बताओ एक भी काम कोई हुआ है कांगड़ा में जो आपको लगता है कि आप बता सको कि कांगड़ा में ये चीज हो गई है? मुझे तो समझ नहीं आता कुछ भी। तो मुझे तो ये है कि मैं शुरू करूंगा शुरुआत से। अगर आपको लगता है कि कोई काम हुआ तो आप बता दो, हम उसको छोड़ देंगे, अगले से करें। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? कुछ आपको भी है हाँ, इन्हीं के डर से पारा बदला है। अगर मैं सूत्रों की बात समझूं, अपने टीम की बात समझूं, तो शायद ऐसा कुछ प्रेशर है, बिल्कुल है। ये तो अब 2 महीने पहले अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। आप कोई भी अपने वीडियो निकाल के देख लो, उसमें ये इनकी कांग्रेस जो थी, इनकी माँ थी राजा वीरभद्र सिंह जी, जो बहुत बढ़िया नेता थे, वो इनके मतलब सब कुछ करते थे। ये तो कहते थे कि कांग्रेस ने मेरे 100 करोड़ के काम करवाए हैं। तो अब ऐसा हो क्या गया? इसका मतलब डर है। इन लोगों ने मतलब इस तरह से ही पैसे कमाए हैं कि इनको डर रहेगा। जिस बंदे को डर रहेगा वो राजनीति करेगा क्यों? और राजनीति कोई बिजनेस नहीं है। राजनीति का मतलब है कि डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट है ना, लोगों की आप जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारो, है ना, कुछ अपनी नीतियां ठीक करो। तो इन लोगों ने किया क्या है? तो डर तो ठीक है, डर तो यही है कि इतने पैसे कमा लिए हैं तो अब ईडी भी आएगी। अब आप लोगों के सारे ही सामने ही है, सब टीवी में ऐसा ही हो रहा है। लाभ होगा और हम करेंगे। यही मेरी बात थी, यही मेरा एक आप लोगों की तरफ से पूरी जनता को मैसेज है कि बड़ी बात यह है कि एक बार हमारा साथ दें और हम बेहतर करेंगे। और हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है कोई भी, और हम बेहतर करेंगे, आपको दिखाएंगे। अमित जी, आपने जन संगठन बनाया, ये जो शहर की बात हो गई, जी जैसे हमारे गांव जी, असली गंदगी किस बैनर तले लड़ेंगे, कांग्रेस, भाजपा या आजाद? ये फिर से वही क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको कह दिया, अगर कांग्रेस को लगता है कि टिकट तो मांगनी पड़ेगी ना, अप्लाई तो करना पड़ेगा। बिल्कुल अप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये टिकट दे ना दे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। टिकट आप कांग्रेस से अप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली वही मैंने क्वेश्चन किया कि जी, आप जी। टिकट के लिए आवेदन कांग्रेस से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैंने मेरी प्राथमिकता आपकी कांग्रेस से। मैंने कहा मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे बड़े भाई जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तो वो पैरवी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। गांव में गया हो, उसने ये चीजें डिस्कस की हो तभी है ना। इन लोगों का विजन ही नहीं है। इन लोगों का विजन है कि अपनी ठेकेदारी करेंगे, अपने पैसे कमाएंगे,
उसके बाद नाम लेंगे जनता का कि जनता ने कहा कि अपना ये पार्टी बदल लो। जनता घर पे नहीं जा रही किसी के कि पार्टी बदल लो, अब 5 साल हो गए, अब आप दूसरी पार्टी बदल लो। तो बिल्कुल गांव की हालत जो है वो ठीक नहीं है। मैं खुद भी गांव की तरफ ही रहता हूं आजकल, मुझे पता है कूड़ा फेंकने की कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये विधायक का ही काम है जगह जगह पे देखने का, क्योंकि उसके ही अंडर आती है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसको ही देखना है। जी, क्या कहेंगे? बस मैदान में है और लड़ेंगे और जीतेंगे। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबरॉय की रिपोर्ट।